तो रियल पीस आदमी को प्रकृति के साथ में है। मेडिटेशन करेगा और नेचर के साथ रहेगा, एनिमल्स को प्यार करेगा, बर्ड्स को प्यार करेगा, पेड़ पौधों के साथ रहेगा, उसमें जीवन की संपूर्णता है, उसमें जीवन की संपूर्णता है। तो क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का, कि जिन्हें हम कहते हैं कि ये तारक ब्रह्म है, क्या विशेष बिंदु है तारक ब्रह्म होने के, और क्या उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के लिए? श्री श्री आनंद मूर्ति जी का सबसे बड़ा योगदान दर्शन के क्षेत्र में है, क्योंकि दर्शन ही समाज को दिखाता है, दर्शन ही मानव समाज को एक दिशा देता है। और अभी जो समाज में दर्शन है कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ का, ये केवल भौतिक दुनिया को ही दिखाता है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो षड्दर्शन है वो केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करता है, ये अपूर्ण दर्शन है। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो दर्शन के क्षेत्र में जो अपूर्णता थी उसको उन्होंने पूरा किया है, और श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन से मनुष्य का भौतिक विकास भी होगा, मानसिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, और साथ में दूसरे जीवों की भी रक्षा होगी, उनका भी विकास होगा, पर्यावरण का भी विकास होगा। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी का दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा योगदान जाति व्यवस्था को लेकर के है। अभी हम लोग देखते हैं जाति को लेकर के समाज में कितना मारामारी है, कितना भेदभाव है। लोग बोलते हैं कि हम जात पात को नहीं मानते हैं, बस बोलते केवल हैं, लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी इतना बड़ा साहस गए इंटरकास्ट मैरिज का, वो लोग केवल बोले नहीं, इंटरकास्ट सिस्टम उन्होंने दे दिया। और आनंद मार्ग में भी हजारों हजार शादियाँ होती है, अंतर जातीय शादी होती है। तो रियल में सही में अगर देखा जाए तो आनंद मार्ग ही ये जो जाति का जो बंधन है, जो बहुत बड़ी बंधन है समाज के लिए, उसको ख़त्म कर पा रहा है, और एक कास्टलेस सोसाइटी और एक कास्टलेस सोसाइटी बना पा रहा है आनंद मार्ग। तीसरा योगदान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का संगीत के क्षेत्र में है। उन्होंने 5000 से ज़्यादा गाने, स्पिरिचुअल गाने, आध्यात्मिक गाने दिए। भक्त लोगों के लिए, डिवोटी लोगों के लिए बहुत बड़ा खजाना है, और उनसे कोई भी यदि अवसाद में है, दुख में है, यदि उन गानों को लोग गुनगुनाएगा तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, उसकी अवसाद दूर हो जाएगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का चौथा योगदान नव्य मानवतावाद दर्शन है। अभी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अलग अलग प्रकार के संकीर्णता में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, अंधविश्वास में, डोगमा में उसका मन जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, और उससे उसके जीवन में नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। समाज में भी बहुत प्रकार की समस्या हो रही है। उनका जो नव्य मानवतावाद दर्शन है, जो इतनी ब्यूटीफुल है कि अभी आदमी जंगलों को बर्बाद कर रहा है, पहाड़ों को बर्बाद कर रहा है, हवा को प्रदूषित कर रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, सब कुछ का अस्तित्व खतरे में है। तो नव्य मानवतावाद में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि सबका अस्तित्व का महत्व है, और सबका अस्तित्व का तुम्हारे जीवन से लिंकअप है। यदि कोई अस्तित्व खराब हो जाएगा तो तुम्हारा अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। जैसे हवा खराब हो जाएगा, इकोसिस्टम है, हाँ, हवा खराब हो जाएगा तो तुम सांस कैसे लोगे? हवा तुम्हारा भोजन है। नदियाँ खराब हो जाएगी तो वहाँ की मछलियाँ मर जाएगी, तुम्हारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो इसलिए पूरा इकोसिस्टम के लिए नव्य मानवतावाद है। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के हैं कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, और किसी का भी जो उसका जो रियल स्टेटस है उसे उसको डिग्रेड नहीं करो, उसको मेंटेन करो और उसको विकसित करो। तो इसी में मनुष्य की खूबसूरती है। अभी हम देखेंगे कि मनुष्य को जब दुख होता है, कष्ट होता है, थोड़ा सा टेंशन में होता है तो जंगलों की तरफ भागता है, पीस खोजने के लिए समुद्र के किनारे जाता है, जंगल में जाता है, और जंगल को ही काट रहा है ना। तो रियल पीस आदमी को प्रकृति के साथ में है। मेडिटेशन करेगा और नेचर के साथ रहेगा, एनिमल्स को प्यार करेगा, बर्ड्स को प्यार करेगा, पेड़ पौधों के साथ रहेगा, उसमें जीवन की संपूर्णता है, उसमें जीवन की संपूर्णता है। शहरों में जो फ्लैट का जीवन है, एकदम बिल्कुल कृत्रिम जीवन है, वो उससे मनुष्य का लगेगा कि बाहर से चमक धमक, लेकिन अभी देखेंगे कितना मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, कितने लोग अवसाद में है, कितने लोग दुख में है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी नव्य मानवतावाद के दर्शन से ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। नव्य मानवतावाद दर्शन है
उसमें सभी प्रकार के इज्म जो है, जाति, नेशनलिज्म, कास्टिज्म, प्रोविंशियलिज्म, सबको दूर करने की बात कही गई है। अभी जो विश्व में लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? नेशनलिज्म के कारण। नेशनलिज्म के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और अभी भी विश्व लड़ रहा है। सब लोग अपने अपने राष्ट्र को के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, मैं इन्हीं के कल्याण करूंगा, दूसरों को भले मार दूंगा, दूसरों को भले नाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मेरा भला होना चाहिए। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं नहीं, पूरा विश्व एक देश है, वर्ल्ड गवर्नमेंट, पूरा विश्व एक देश है, ऐसा तुम मान लो, इस प्रकार का व्यवस्था कर लो, इस प्रकार की सरकार बना लो, वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लो। क्यों तुम इस प्रकार का नेशनल सेंटीमेंट करके तुम लड़ रहे हो, मर रहे हो, संसाधनों को बर्बाद कर रहे हो? अभी बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है, चिकित्सा नहीं मिलता है ना? और लोग हथियार में कितना कितना खर्चा कर रहा है। क्या ज़रूरत है भाई लड़ने के? अगर वही सब चीज़ों को मानव कल्याण में, रिसर्च में, लोगों को भला में, कल्याण में यदि यूज करता तो संसाधनों की कोई कमी थोड़े है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मिस मैनेजमेंट के कारण और इस प्रकार की जो संकीर्णता है, नरोनेस है, लोग लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है फालतू के चीज़ों में, तो उस सबसे क्या है, लोगों में प्रॉब्लम है, समाज में प्रॉब्लम है, देश में प्रॉब्लम है, मनुष्यों में प्रॉब्लम है। अगर श्री श्री आनंद मूर्ति जी के सिद्धांतों को, दर्शन को मान के चलेगा तो उसमें सबका समाधान है, सबका समाधान है। पूंजीवाद में के कारण कितने सारी समस्याएं भी हो रही है समाज में कि लोगों में हैव एंड हैव नॉट, किसी के पास तो रिच से रिचेस्ट हो जा रहा है, गरीब से गरीब लोग होते जा रहा है, कितना बड़ी खाई हो गई है। तो वो सब चीज़ें दिखती है पूंजीवाद में, साम्यवाद में। कौन राष्ट्र ही पूंजीवाद हो जाता है, राष्ट्र ही शोषण करने लग जाता है समाज को, और नागरिक को पूरा पशु समान समझता है। तो इस समय बहुत सारे दोष है, उसमें सर्वांगीण विकास मनुष्य का हो ही नहीं सकता है। तो आनंद मार्ग केवल अध्यात्म ही नहीं सिखाता है, अध्यात्म के लिए किस प्रकार से एक सुंदर परिवेश बनेगा, किस प्रकार लोगों को 5 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो किस प्रकार उसको इजिलेबल, उसको अवेलेबल होगा, उस सब सारे चीज़ों को श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दर्शन के माध्यम से उसको दे दिया है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन पर चल करके ही, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर चल करके ही मनुष्य का भला होगा, समाज का भला होगा, विश्व का भला होगा और सबका भला होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 5वां योगदान भाषा विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में है। भाषा विज्ञान में उन्होंने एकक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कहाँ कहाँ पर उसका अपभ्रंश हुआ है, उसका अर्थ क्या है, सबको उन्होंने सब चयनिका नामक पुस्तक में बताए हैं। और वन विचित्रा नामक पुस्तक में उन्होंने एक वर्ण के बारे में बताया है कि इस वर्ण का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। व्याकरण के क्षेत्र में भी उनका इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत ग्रामर की पुस्तकें हैं, और साथ में रोमन स्क्रिप्ट उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस रोमन स्क्रिप्ट से विश्व की किसी भी भाषा को शुद्ध लिखा जा सकता है, यहाँ तक कि संस्कृत के लंबे लंबे श्लोक को भी उस रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी का भाषा विज्ञान और रोमन स्क्रिप्ट बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। विज्ञान के क्षेत्र में श्री श्री आनंद मूर्ति जी का योगदान है माइक्रोबायोटा। अभी तक साइंस ये बोलता है कि जीवन की उत्पत्ति कार्बन एटम से हुई है, लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि लाखों माइक्रोबायोटा मिल करके एक कार्बन एटम बनाते हैं, और जीवन की उत्पत्ति का कारण कार्बन एटम नहीं, माइक्रोबायोटा है। तो ये माइक्रोबायोटा की थ्योरी, माइक्रोबायोटा का सिद्धांत श्री श्री आनंद मूर्ति जी का बहुत बड़ा योगदान है, और इससे विज्ञान को एक दिशा मिलेगी, एक गाइडलाइन मिलेगा, और साइंस और भी एडवांस होगा फ्यूचर में इस माइक्रोबायोटा थ्योरी के माध्यम से। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी दहेज प्रथा का उन्मूलन, समाज में जो बहुत बड़ी समस्या है मृत्यु भोज, उसको जड़ से ख़त्म करने का व्यवस्था श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया है। और अभी तो आनंद मार्ग को देख करके बाहर के लोग भी मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी का प्राउद दर्शन, प्रगतिशील उपयोग दर्शन, ये सबसे बड़ा योगदान है।
अभी हम लोग देखते हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद जो जड़वादी दर्शन है, उससे आदमी इतना धन लोलुप हो गया है कि मंदिर का चढ़ावा को पुजारी ही चोरी कर रहा है। तो प्रौढ़ दर्शन के माध्यम से श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये भौतिक दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मानसिक और आध्यात्मिक जगत के भी विकास की बात करते हैं, उसको भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत में ले आते हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका योगदान है। तो यदि हम आनंद मार्ग के टीचिंग्स को देखेंगे, श्री श्री आनंद मूर्ति जी का टीचिंग्स को देखेंगे, तो उनका जीवन के हर एक क्षेत्र में गाइडलाइन है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे भाषा विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे जीवन का, चाहे अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में उनका एकदम क्लियर कट साफ दिशा निर्देशना है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का सबसे बड़ा देन, उन्होंने सनातन धर्म को, भागवत धर्म को पौराणिक कथा कहानियों से, यज्ञ हवन कर्मकांड से, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, डोगमा, भाव जड़ता से उन्होंने बचाया है, सनातन धर्म को निकाला है। और इस सनातन धर्म से ही मनुष्य का कल्याण होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में श्री श्री आनंद मूर्ति जी बहुत सारा जड़ी बूटी के बारे में बताए हैं, बहुत सारा आसन, मुद्रा, बंध के बारे में बताए हैं, और उनका किस प्रकार से किस बीमारी में उपयोग होता है वो सब कुछ भी अपने यौगिक चिकित्सा और द्रव्य गुण नामक पुस्तक में बताए हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जीवन के हर एक क्षेत्र में योगदान है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इनडायरेक्टली कहते हैं कि मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने आनंद मार्ग की साधना सीखी थी, तो उन्होंने साधना तो ले ली, तो कहते हैं कि इनडायरेक्टली आनंद मार्ग भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व था। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे? फ्रीडम लोग बोलते हैं भारत को स्वतंत्रता मिली महात्मा गांधी के कारण, लेकिन महात्मा गांधी के कारण भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, सुभाष चंद्र बोस के कारण स्वतंत्रता मिली। किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली? और सुभाष चंद्र बोस श्री श्री आनंद मूर्ति जी से साधना सीखे थे, दीक्षित से साधना भी करते थे, और श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दिशा निर्देश पर ही वो हिटलर से मिलने गए थे। अच्छा। जर्मनी में, क्योंकि उनसे मिलना इतना आसान नहीं था। किस प्रकार से उसको तुम पहचानोगे, सब श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उनको बताया था। और वहाँ से सारे भारत के जो कैदी जो अलग अलग देशों में उनके जेलों में बंद थे, क्योंकि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो अंग्रेज लोग यहाँ के लोगों को पकड़ करके अपने जेलों में डाल दिए थे। तो हिटलर ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस बोला कि तुम उन लोगों को हमको दे दो, क्यों तुम लोगों को जेल में सड़ा रहे हो, मैं तुम्हारे सहयोग के लिए ही उनको लड़ा दूंगा, अंग्रेजों के विरुद्ध में इनको लड़ा दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मान गए जर्मनी के, भाई चलो तो मेरा ही काम करे, क्यों इसको जेल में बैठा कर मैं खाना पीना खिला रहा हूँ। तो उसमें जापान, जर्मनी और इटली ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे, है ना। और इसलिए जापान के सहयोग से ही उन्होंने हिंद फौज की स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज की, और आज़ाद हिंद फौज के टेरर से ही अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा। क्योंकि जब ये विश्व युद्ध खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार, और ये आज़ाद हिंद फौज में कौन लोग थे? भारत के ही लोग थे, ना। और ये लोग थे पहले कभी अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे, उनके ही सेना में थे, उनके ही पुलिस में थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो अंग्रेज़ों को फिर से मिलिट्री में लेने के लिए आदमी चाहिए, पुलिस में लेने के लिए आदमी चाहिए। तो उन लोगों को लगा कि भाई ये लोग तो इतना धोखेबाज है, ये लोग हमारे विरुद्ध लड़ रहा है, जो कभी हमारे, तो एकदम इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। तो इसलिए अंग्रेज़ लोग क्या सोचे कि भारत पर से उन लोगों का विश्वास खत्म हो गया, भारतीयों से उन लोगों से विश्वास खत्म हो गया, और भारतीयों को लोग सेना में लेने के लिए तैयार नहीं हुए, और पुलिस में भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इतना बड़ा फौज जो हानि हुआ था सेकेंड वर्ल्ड में, उसको कैसे वो लोग बिल्डअप करते, कैसे कवर करते? और इसी कारण से वो लोगों को छोड़ना पड़ा, इसी कारण से भारत को छोड़ना पड़ा, यानी कि महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन से छोड़ना पड़ा, ये गरम दल के कारण से, और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के कारण से, और उन अंडमान निकोबार को पहले स्वतंत्र कर दिया था, पहले ही वहाँ पर झंडा फहरा दिया था। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस का ही
ज़्यादा बड़ा हाथ है। लेकिन जो स्वतंत्रता की जो लिटरेचर लिखी गई, ये क्या हुआ, अब महात्मा गांधी को ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बुक्स लिखी, उन लोगों ने हिस्ट्री लिखी। और जो सुभाष चंद्र बोस को उसको कर्टेन में डाल दिया, उसको पर्दे में डाल दिया, उसको उसके जो कंट्रीब्यूशन था उसको ढंग से लोगों ने, सही से लोगों ने एनालाइज नहीं किया, उसको सही जगह नहीं दिया। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी को जो शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस, और श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दिशा निर्देश पर ही पूरा वो अपना प्लान प्रोग्राम बनाए भारत को स्वतंत्र करने का, और आज सुभाष चंद्र बोस के कारण ही भारत को आज़ादी मिली। ये बात 100% सत्य है। जो मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा आपके साथ, कि जैसा आपने कहा कि भगवान सदाशिव की हम मतलब उन्हीं जैसे फर्स्ट हमारे तारक ब्रह्म जो थे भगवान सदाशिव के रूप में आए, फिर अभी हाल ही में हमारे बीच में श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए, जिन्होंने आनंद मार्ग के कंप्लीट दर्शन दिया, जो ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को टच करता हुआ आता है। तो अगर बाकी समाज के जो हमारे लोग हैं, अगर उन्हें आनंद मार्ग से जुड़ना हो तो उसका क्या नियम है? और साथ में जैसे आपने शुरू में कह दिया कि अपना शरीर शुद्धि के लिए हम सात्विक भोजन का आहार करते हैं, तो बाहर तो साथ में आपने मेंशन कर दिया कि वो मांस मच्छी शराब वाइन ये सारी चीज़ें पार्टी पुर्टी ये बड़ा कॉमन है। तो वो कैसे मतलब आनंद मार्ग के दर्शन को इस भागती कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे इसको अपनाएं? आनंद मार्ग के रास्ते पर चलना बहुत आसान है। जो भी आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना चाहते हैं, भले ही उनका जीवन अभी किसी प्रकार से हो, मेडिटेशन सीख लेना, एक सही आचार्य से मेडिटेशन सीखने के बाद ही वो लोग आनंद मार्ग के मेंबर हो जाते हैं, और फिर उनको आगे की चीज़ें धीरे धीरे करके मिलते जाती है। तो सबसे पहले जो आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, और मेडिटेशन की बात आजकल सब लोग कोई कर रहा है, लेकिन बाहर के जो लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं वो बस एक मेंटल रिलैक्सेशन के लिए सिखा रहे हैं। वो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं सिखा रहे हैं, आध्यात्मिकता के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बस माइंड को थोड़ा सा एक रिलैक्स करने के लिए सिखा रहे हैं। तो बाहर का जो मेडिटेशन है वो मेंटल रिलैक्सेशन है, और आनंद मार्ग की जो मेडिटेशन है वो मेंटल रिलैक्सेशन भी है, साथ में स्पिरिचुअलिटी भी है। उस मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने आत्मा की ज्योति की तरफ, अपना आत्म स्वरूप की तरफ, आत्मा के आनंद की तरफ भी जा सकते हैं, और वही जीवन का लक्ष्य है। और उससे आपके शरीर की शुद्धि, मन की प्योरिटी, मन की चिंतन शक्ति, विवेक बढ़ेगी, चिंतन शक्ति बढ़ेगी। और जब आपका मन का तरंग बार बार आत्मीय तरंगों से स्पर्श करेगी, टकराएगी, तब आपको लगेगा कि अरे क्या जीवन है, क्या आनंद है। इस प्रकार का आपको आनंद मार्ग की साधना से लगेगा, और आप फिर स्वर्ग की खोज में नहीं करेंगे, आपको लिए यह जीवन ही स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि आनंद मार्ग की साधना स्वर्ग को ही धरती पर उतारने का साधना है। वो स्वर्ग की खोज नहीं करता है, मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा ऐसा उसका चिंतन नहीं होता है। इस प्रकार से उसका लाइफ स्टाइल हो जाता है, जीवन पद्धति हो जाता है कि उसको इस धरती पर ही स्वर्ग जैसा लगता है। हमारे एक सन्यासी हैं आनंद मार्ग के, उनका नाम है आचार्य रागानुगन राधा। उसको पूछते हैं तुम्हारा आपका दादाजी क्या नाम है, तो बोलते हैं मेरा नाम स्वर्गीय आचार्य रागानुगन दादा है। तो बोले अरे दादाजी आप स्वर्गीय बोल रहे हैं, तो क्यों, मरने के बाद क्या स्वर्ग, मैं अभी स्वर्ग में हूँ, मैं अभी ही स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। तो इसलिए स्वर्ग का सुख आनंद मार्ग की साधना से इसी धरती पर मिलता है। और ये बहुत कठिन नहीं है। आदमी अपना रोज का काम करते हुए, जीवन के सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, परिवार के गृहस्थ के सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए साधना ध्यान कर सकता है, और अपना जीवन को अच्छा बना सकता है, सुंदर बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण किया कि किस प्रकार से आनंद मार्ग एक कंप्लीट फिलॉसफी है, और किस प्रकार से बाहर के जो हमारे समाज के लोग हैं वो अगर यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं निःशुल्क सेवा भाव से, आपको हमारे आचार्य जो है वो आनंद मार्ग की साधना पद्धति सिखाएंगे।